2026 में मिड के आसपास के बाद से सिल्वर उतना परफॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एंगल कोई सोच ही नहीं रहा। ये नीचे जाएगा या इसी बैलेंस सैचुरेट और थोड़ा नीचे भी जाए। मतलब जो लोग सोच रहे हैं ना कि इस महीने जब हम बात कर रहे हैं ना तो सिल्वर ने 40% का रिटर्न दिया, महीने का बता रहा हूँ 40%। और जितने लोग कूद रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं ना कि आग बुझने के पहले के वो आखिरी वो कुछ रहेंगे, वो थोड़ा स्ट्रेच करके वो रुकेगा। मैं बताता हूँ क्यों। जितने लोग आज यहाँ तक टिके हुए हैं कमेंट्स में वो बताएंगे कि हम यहाँ तक थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कोई सोशल मीडिया, क्योंकि जब तक आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी कोई नहीं बता पाएगा। इसका कंसेप्ट सिंपल सा है, एक चीज होती है गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। ये शुरुआत तो इजिप्ट के समय से ही हुई थी। इजिप्ट के बाद एक लियांज करके एक जगह था, वहां से आया था। तो फिर उसमें बेसिकली क्या हुआ था, उसको एक सिंपल से समझिए कि 10 ग्राम गोल्ड के बदले में कितना ग्राम या कितना किलो सिल्वर आ जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी ये वैल्यू हो जाती है, लेट्स से 1:100 हो गई, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, अभी जो चल रहा है एज ऑफ नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं, ये 1:58। ये बेसिकली कब हुआ था, जब ये नीचे से सिल्वर वापस ऊपर जाना शुरू किया। सिल्वर भाग कब रहा है, 2018-19 में स्टेबल होके 20-21 से धीरे धीरे चला, और एक्चुअली में भागा ये 24-25 में ही है। करेक्ट 24-25 के पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था सिल्वर की, तो ये तब से भागा है। अब जो हम लेवल पे आए गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, ये 2011 का लेवल आ गया, 2011 का लेवल। अब आप लोग खुद जाके थोड़ा रिसर्च करो 2011 में से लेके 2000 उसके आने वाले 2-3 साल तक सिल्वर के साथ क्या। तो मोटा मोटी मैं नहीं कह रहा हूं आज से ही म्यूजिक खत्म हो जाएगा, बट इट इज टाइम टू बी लिटिल कॉशियस। इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है। 1944 की बात है, तो 1944 में एक हेमिस्फीयर होटल नाम की जगह थी जहां पर की 44 कंट्रीज के टॉप ऑफिशियल आए थे, और इसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स समिट। तो यहां पर क्या हुआ, ये लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर जो 1929 का ग्रेट रिसेशन हुआ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लेट्स से बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कभी अगर वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रही हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं कर पा रही है। कि मान लीजिए कोई युआन दे रहा है, युआन के बदले में कितना गेहूं दे हमें नहीं पता भाई, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। फिर कभी कोई यूरो दे रहा है तो कितना। तो ये 44 देशों ने सोचा कि भाई हमें ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा एज इक्वल टू गोल्ड। तो देखा भैया सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, तो 20,000 टन का गोल्ड था यूएसए के पास। तो सारी 44 कंट्रीज ने बोला भाई यूएसए को, यूनानिमसली उन लोगों ने वोट करा कि भाई जो तुम बोलो वैसा है। तो यूएस डॉलर को फिक्स किया गया। तब मेरे हिसाब से INR 4 रुपए के हिसाब से था। आज सोचो कहां चले गए, एक यूएस डॉलर 4 का था और आज आप देखो। बट फिर क्या हुआ, लेट मिड 1970s की बात है, उसको कहते हैं निक्सन शॉक। निक्सन प्रेसिडेंट वहां पर एक बने, प्रेसिडेंट निक्सन। अब सीन क्या हो गया था, ओवर दीज इयर्स जो ये 30 साल का एक पीरियड रहा, तो स्वाभाविक सी बात बन गई कि सबने समझा कि गोल्ड पहला स्टैंडर्ड है और डॉलर इज एज गुड एज गोल्ड। तो डॉलर में व्यापार हो रहा है। बट कुछ यूरोपियन देश, इटालियन और ये सब ना थोड़े समझदार थे, उन्होंने देखा कि भाई डॉलर का ना इतना भरोसा नहीं है, सोने का भरोसा है। तो क्या करते, जो डॉलर अपने पास जहां से भी आ रहे हैं उससे अपन सोना लेते जाते हैं। तो सोना किसके पास सबसे ज्यादा था, यूएस के पास। तो ये जो आसपास वाले थे सब ना सोना लेते जा रहे हैं। अब यूएस सुपर पावर क्यों बना था, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। अब इस समय पे इनके पास बच गया 8,000 टन। तो निक्सन जी को समझ में आया भैया ये तो उल्लू बनाया जा रहा है, मतलब ये ट्रेड कर करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने रातों रात ऐलान कर दिया कि वो जो सारे रूल्स बने वो खारिज हो गए, वो फर्जी हो गए इस तरह से। तो वो एक निक्सन शॉक लग गया उस समय पे कि भाई अचानक से, मतलब देख रहे हो यूएस अपना दबदबा कैसे किस तरह से बनाती रहती है, तो वो बना दिया। तो बोले भाई ये तो दिमाग खराब हो गया इसमें। फिर एक कंसेप्ट आया पेट्रो डॉलर का, कि अरब वालों ने इतना व्यापार कर लिया था कि बोले भाई क्या कर रहे हो तुम, बोले आप टेंशन मत लो, आपको ना हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपके पास बहुत तेल के खदाने हैं तो प्रोटेक्शन जी हम मिलिट्री करेंगे, बदले में ना आप सारी चीजें हमारे इधर डॉलर से करो, सारी चीजें आप हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करो, आप इधर करो, हम बाकी सारी चीजें करेंगे। तो अरब वालों के रिश्ते इस तरह से उधर से बने। तो घूम फिर के आप देखिए कि यूएस डॉलर को तब से ये ज्यादा वेटेज मिले। लेकिन आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार मैं ये डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि ये यूएस डॉलर जो इतना ज्यादा हर कोई बोलता था ना यूएस डॉलर, इसका दबदबा आने वाले 15 से 20 साल में खत्म भी हो सकता है।